हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो हम में से बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं उज्जैन, लेकिन हमें बेस्ट आइटनरी नहीं पता होती है। तो चलिए आज मेरे साथ महाकाल के दर्शन कीजिए और बेस्ट आइटनरी जानते हैं। तो सबसे पहले किसी भी भारत में किसी भी राज्य से आप ट्रेन पकड़िए और पहुंच जाइए उज्जैन जंक्शन। जब आप उज्जैन पहुंचेंगे तो उज्जैन में बाहर से ही आपको बहुत सारे ऑटो 3 व्हीलर्स मिलेंगे जो आपसे 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेंगे, और आप फैमिली में तो और भी अच्छी बात है। फिर वहाँ से आप पहुँच जाइए गेट नंबर 4 या गेट नंबर 1 के पास। तो वहाँ पे आपको बहुत होटल मिलेंगे, बजट फ्रेंडली मिलेंगे। तो मुझे मिला था 800 में, तो 800 में मिला था। मैंने 800 में ये रूम लिया था, बहुत ही ठीक था। मैंने बहुत सारे रूम देखे, उसके कंपैरिजन में ये बहुत बढ़िया था। अच्छा वेंटिलेटेड था, वॉशरूम साफ़ था। तो ये मेरा 800 का पड़ा था पर नाइट, तो बहुत ही सही था। और फिर हम निकले। सबसे पहले होटल पहुंचने के बाद आप नहा धो लीजिए, अच्छे से रेस्ट कर लीजिए और फिर निकलिए महाकाल के दर्शन के लिए। महाकाल के दर्शन के लिए जब आप निकलोगे तो हम रुके थे गेट नंबर 4 के पास। तो वहाँ से आपका 5 to 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप वहाँ से निकलिए और जल्दी से पहुँच जाइए गेट नंबर 1 पे। और यहाँ पे हमें 2 तरीके की एंट्री मिलेगी, एक नॉर्मल एंट्री, एक शीघ्र वाली एंट्री, जिससे जल्दी एंट्री बोलते हैं। तो वो 250 रुपये पर पर्सन उसकी स्लिप थी, तो वो भी ले सकते हो आप। हमने दोनों ही तरीके से दर्शन किए। जब तक हम रुके थे हमने शीघ्र वाले भी किए और हमने शयन आरती भी देखी जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। फिर हम यहाँ से एंट्री करी हमने। इसके बाद हमारा मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हमने रख दिया मोबाइल अंदर और हमने बहुत अच्छे से महाकाल के दर्शन किए। इवन यहाँ पे स्क्रीन पे भी महाकाल के दर्शन अंदर क्या चल रहा है वो पूरा दिखता है आपको लाइव। तो आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, रात को लोग बहुत सारे बैठते हैं और दर्शन करते हैं। फिर जब हमने ये सब कर लिया तो हम दर्शन के बाद आए बाहर। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हम निकले नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि महाकाल के बाद हमें जाना था जहाँ पे श्री कृष्ण सुदामा की शिक्षा हुई थी। हम निकले वहाँ के लिए। तो कुछ ऐसा ऐसा नज़ारा था, तो हमने ऑटो वाले को किया फुल डे के लिए, जिसने हमसे लिए 500 रुपये फुल डे के लिए। हालांकि आप वहाँ से बाहर जाओगे तो और सस्ता हो सकता है, लेकिन हम 3 जने थे तो हमने ऑटो किया और हम पहुँच गए आश्रम। तो यहाँ पे कृष्ण की, सुदामा की और बलराम की शिक्षा हुई थी, तो उन्होंने अपनी शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। और यहाँ ये बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है जो हमेशा पानी पिलाती है। और यहाँ पे है मंदिर, और यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो कैमरा हम लेकर नहीं जा पाए। हालांकि हमने ऐसे ही दूर से दर्शन किए और हम चल दिए नेक्स्ट की। आप पूरा सा वो देखते हैं हम, ये इनका पूरा वो था कि व्याकरण कैसे सीखी, हिंदी का पूरा यहाँ पे विस्तार में बताया गया है। तो ये पूरा का पूरा इनका था जहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पे एक तालाब भी था जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। यहाँ पे रुद्राक्ष भी था। यहाँ पे एक पंचमुखी नागेश्वर शिवलिंग भी था, जिसको बोलते हैं कि उसके सिर्फ दर्शन मात्र ही हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन उसकी एक ही शर्त है, आप सुबह आइए तो आप शिवलिंग को टच कर सकते हैं, उसके बाद आप शिवलिंग को टच नहीं कर सकते हैं। तो आप उस टाइम पे भी जाइए। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया, कैसे सीखा, कौन कौन सी शिक्षा ली, तो यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो के ज़रिए सारी लगा रखी थी। अगर कोई जैसे घायल हो जाता है या फिर किसी को चोट लग गई तो वो सब यहाँ पे पूरे विस्तार से है। फिर हम नेक्स्ट पहुँचे हैं हम नवग्रह मंदिर, जहाँ जिसके बोलते हैं कि मंगल ग्रह बिगड़ गया हो या नवग्रह बिगड़ गए हो तो यहाँ जाके आप पूजा कीजिए। ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और जैसे ही आप पूजा करेंगे आपके सारे मंगल दोष दूर हो जाएंगे। फिर हम निकल पड़े हैं ऑटो लेके अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो हम अब जाएंगे गढ़ तालिका और हनुमान जी के मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है, और काल भैरव। तो अब हम पहुँचे काल भैरव। आप देख रहे हैं कितने सारे धागे बंधे, कितने लोगों की आस्था है। तो हम काल भैरव पहुँचे, थोड़ी सी लाइन थी तो हमें थोड़ा टाइम लगा, आधे घंटे का टाइम लगा, बट हमारे दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपके भी दर्शन हो जाएंगे। तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए, आप भी कर लीजिए और बोलिए जय काल भैरव। तो आप लोग दर्शन करने के लिए काल भैरव पहुँचे। उस दिन हमारा ड्राई डे था तो हम दारू नहीं पिला पाए भगवान जी को। काल भैरव जी दारू पीते हैं तो आप उनके लिए दारू ज़रूर लेकर आए।
फिर हम बाहर आते तो ऐसी छोटी मोटी मार्केट लगे होते हैं, तो आप यहाँ से घर के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद सकते हैं। फिर हम बैठे हैं नेक्स्ट के लिए और हम गए हैं हनुमान जी के मंदिर और गढ़तालिका मंदिर। तो सबसे पहले हम गए गढ़तालिका, तो वहाँ पे आरती हो रही थी और इस तरह से वहाँ भीड़ थी घुसने की, तो मोबाइल अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं था, बट हम छुपा छुपा के मोबाइल लेकर गए हैं। तो इस तरीके से पूरा मंदिर सजा हुआ था, क्योंकि अभी ही वो नवरात्रे गए थे। तो हम घुसे अंदर और हमने माता रानी के दर्शन किए। गढ़तालिका एक सिद्धि पीठ है, तो आप लोग भी ऐसे दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए माता रानी के कितने भव्य दर्शन हुए हैं। तो आप बोलिए जय गढ़तालिका माई, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखिए कितनी सुंदर वहाँ श्रृंगार में लग रही है, और हम आ गए बिल्कुल बाहर। तो देखिए पूरा सजा हुआ था, नवरात्रे जस्ट गए थे, उस दिन विजयदशमी थी, तो उस उपलक्ष्य में ही सजा हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट रह गया था गणेश जी का मंदिर, जो बहुत बड़े गणेश जी है वहाँ पे। हम वहाँ पर गए, हमने पहले कुछ शॉपिंग की, चूड़ियाँ खरीदी, फिर हम गए गणेश जी के मंदिर में। और मौसम इतना बढ़िया था ना वहाँ का, ये देखिए बादल कैसे हो रखे हैं। तो ये है हमारे गणेश जी के मंदिर में, जैसे जगन्नाथ जी भी हैं वहाँ पे गणेश जी के मंदिर में, और बहुत बड़े गणेश जी भी हैं। तो आप गणेश जी के भी दर्शन कीजिए बहुत अच्छे से, और उनको नतमस्तक कीजिए और बोले जय गणेश महाराज, और फिर बाहर आ जाइए। फिर हमारी टर्न है अब अर्ध सिद्धि माता मंदिर जाने की। तो जब हम अर्ध सिद्धि माता मंदिर गए तो वहाँ पे बहुत ज़ोर से आंधी बारिश सब आ गया था। तो हमने फिर भी बारिश में अर्ध सिद्धि माता की आरती देखी, और हमने दिए को प्रज्वलित होते हुए देखा, हमने सारी चीज़ें देखी। तो आप लोग अर्ध सिद्धि माता मंदिर ज़रूर जाए और राम घाट ज़रूर जाए। हमारी आते आते राम घाट की आरती छूट गई थी, तो हम राम घाट की आरती नहीं ले पाए थे, तो हम हर सिद्धि माता मंदिर की आरती ले पाए। तो बहुत ही मज़ा आया। फिर उसके बाद हम गए भारत माता मंदिर, जो बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, गेट नंबर 1 के पास है। इसमें वो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास गेट नंबर 1 पे है। फिर आप उसमें जाए और इसके भी दर्शन कीजिए। तो ये भी बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। फिर गेट नंबर 4 के पास हमारे पास है बड़ा गणेश जी का मंदिर, फिर उसके भी दर्शन कीजिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे की वीडियोस को जानने के लिए पूरा वीडियोस को देखें। हर हर महादेव।